नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो पिछले 6 महीने के अंदर हुए हैं। फर्स्ट वन इज 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI बोलते हैं जिसको। वो कौन थे, किसको अपॉइंट किया गया? वो हैं जस्टिस जगदीश सिंह खेर। सेकंड, द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन is Professor David R. Simley. The new Controller General of Accounts is Mr. Anthony Langulea. New Chief of CBI is Mr. Alok Kumar. The United Nation in India's Goodwill Ambassador for the Sustainable Development Goals, वो हैं गुडविल एम्बेसडर हैं अशोक अमृत राज। सिक्स्थ वन, द वाइस चीफ ऑफ जो हेड 27th आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, वो कौन है? वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। फिर है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, वो है इडप्पी के पलनी स्वामी, इडापादी के पलनी स्वामी। फिर है कि 9th चेयरमैन ऑफ सेबी, एक मार्केट रेगुलेटर है जो सेबी, वो उसके चेयरमैन है अजय त्यागी। 9th, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव WTO में है JS दीपक। 10th इज इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड यूनिसेफ and Cricket for Good Ambassador for the ICC Women's World Cup 2017, वो है सचिन तेंदुलकर। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब अभी हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज नोथोम्बैम बीरेन सिंह, या शॉर्ट में कहोगे N बीरेन सिंह। फिर है 13, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज त्रिवेंद्र रावत। फुल टाइम इंटरिम डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो है उपेंद्र त्रिपाठी। फिर है कि BSF है रिसीव इट्स फर्स्ट वुमेन फील्ड ऑफिसर आफ्टर 51 ईयर्स, वो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन BSF इज तनुश्री पारीक। द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जिसको बोलते हैं CBEC, उनके चेयरमैन हैं वनराज N सारन। सेवनटीन, इंडिया फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर पुलिस सब इंस्पेक्टर इज पृथिका याशिनी। न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो है एसिम स्टीनर। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल हु रिसेंटली टुक ओवर एज अ 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशनल, वो है एंटोनियो गुटेरेस। पाकिस्तान फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, वो है राहिल शरीफ। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, वो है एंटोनियो टेजानी। ये नए प्रेसिडेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट के। फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, वो है परविंद जगन्नाथ। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन फॉरेन सेक्रेटरी, वो है तेहमानिया तंजुआ। री इलेक्टेड यूरोपियन काउंसिल्स प्रेसिडेंट इज डोनाल्ड टस्क। 25th, who has been appointed as United Nation HCR गुडविल एम्बेसडर, वो है युशरा मार्दिनी। 26, सीनियर कांग्रेस लीडर हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ 21 मेंबर पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कि नए चेयरमैन कौन है ये पैक के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, बिल्कुल शॉर्ट में कहें तो न्यू चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कांग्रेस
लीडर हैं। हु हैज़ स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, वो है मून जे इन। पाकिस्तान न्यू हाई कमिश्नर टू इंडिया, वो है शोहिल महमूद। द न्यू चेयरमैन ऑफ फीफा गवर्नेंस कमेटी, वो है मुकुल मुदगल। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डिफेंस सेक्रेटरी, वो है मिस्टर संजय मित्रा। द न्यू WHO गुडविल एम्बेसडर फॉर हेपेटाइटिस, वो है अमिताभ बच्चन। फिर अगला 32 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, वो है एडवर्ड फिलिपी। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे इमोल मैक्रॉन। फिर है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल शेर बहादुर दुबा। फिर है 34 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अभी होशियार सिंह जी, मिस्टर होशियार सिंह जी अपॉइंट हुए हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स। फिर है इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन चूजन फॉर द 2017 नेशनल एरोनॉटिक्स कैंडिडेट क्लास, वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राजा गिरिंद्रचारी। 36 इंडियन ओरिजिन हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, वो है लियो वर्धाकार। 37 यूनिसेफ हैज़ अपॉइंटेड एजुकेशन activist and Syrian refugee as its newest and youngest goodwill ambassador, वो है मुजोन अलमिली खान। 38 India has re-nominated Justice as its candidate for another term as judge at the International Court of Justice, वो है दलवीर भंडारी। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज अपॉइंट किए गए, इंडिया दोबारा नॉमिनेट किया गया इनको। 39 द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अपॉइंटेड न्यू 9-member पैनल टू वर्क ऑन ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी हेडेड बाय, वो है के कस्तूरी रंगन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन फॉर द 3 years, वो है कौशिक बासु। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो है अर्चाल कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो है के वेणुगोपाल। न्यू चीफ ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF के, वो है संजय कुमार। मूव होते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल अफेयर्स इन न्यूज़ इन लास्ट 6 months से। द 104th इंडियन साइंस कांग्रेस हैज़ स्टार्टेड इन द स्टेट, वो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। और ये 5 दिन का एनुअल इंडियन साइंस कांग्रेस होती है। इसकी जो थीम थी इस साल की, वो थीम ये थी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। द 2017 प्रवासी भारतीय दिवस हॉस्टेड बाय द सिटी, ये बेंगलुरु में हुई थी प्रवासी भारतीय दिवस। इंडियाज फर्स्ट एवर सोलर पावर्ड बोट आदित्य हैज़ बीन लॉन्च्ड इन, वो केरला में लॉन्च हुई है। मिशन 41,000 हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री टू सेव एनर्जी, ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर। द चीफ गेस्ट ऑफ 2017 रिपब्लिक डे, वो है मोहम्मद बिन जियाद अल नेहान। ये अबू धाबी के जो प्रिंस हैं वही तो थे। फिर वर्ल्ड टालेस्ट बिल्डिंग हैज़ लिट अप इन द कलर ऑफ इंडियन फ्लैग टू सेलिब्रेट इंडियाज 68 रिपब्लिक डे, वो है बुर्ज खलीफ टावर, वो दुबई में है जो। फिर है कि इसरो हैज़ सक्सेसफुली ग्राउंड टेस्टेड द क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन मीन फॉर द रॉकेट, वो है GSLV Mark III, कंट्रीज फर्स्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन, वो पहला जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बनाया है डिफरेंट एबल के लिए, वो है गांधीनगर गुजरात के अंदर। 9 द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड ई कैबिनेट सॉल्यूशन फॉर द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर,
वो है अरुणाचल प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट a political 3-day national women's parliament was held at Amravati, Andhra Pradesh. The world's first Braille atlas for visually impaired person has been launched by Dr. Harshvardhan. 12th, the first floating elementary school of India has been inaugurated at Langol Sabi Lekai of Champong floating village on Loktal लेक इन मणिपुर। तो ये स्कूल का नाम पूछा है कि पहले एलिमेंट्री स्कूल का नाम क्या है। इसका पूरे स्कूल का नाम है लोकतल एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल। ये मणिपुर के अंदर है और लोकतल एक फेमस लेक है मणिपुर के अंदर। 13th, ए रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट इन ए सिंगल फ्लाइट इन वन गो ऑन ए बोर्ड ए सिंगल रॉकेट PSLV C-37। वो किसके द्वारा छोड़ी गई है? वो छोड़ी गई इसरो के द्वारा। और रॉकेट का जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, वो है PSLV C-37। इसके अंदर रिकॉर्डेड 104 सैटेलाइट को एक साथ छोड़ा गया अंतरिक्ष के अंदर। 14, सचिन तेंदुलकर अडॉप्टेड अनदर विलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द संसद आदर्श ग्राम योजना। वो है दुंजा इन ओसामाबाद, महाराष्ट्र के अंदर। The portal has been launched by Union Government to ensure transparency in mining operation। वो है ताम्रा। इसकी फुल फॉर्म है T for Transparency, Auction, Monitoring and Resource Augmentation। इस पोर्टल का नाम है ताम्रा। तो इसकी फुल फॉर्म होगी ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन, मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। क्वेश्चन 16, द स्टेट होस्ट द 2017 साउथ एशिया स्पीकर समिट। वो है मध्य प्रदेश। द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर कंट्री ड्यूरिंग 2012 एंड 16। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया इंडिया ने आर्म्स को। द लार्जेस्ट फ्लैग इनऑग्यूरेटेड ऑन इंडियाज टेलेस्ट पोस्ट। वो है अटारी पोस्ट, J&K के अंदर है ये। नहीं सॉरी, अटारी बॉर्डर। ये पंजाब में होना चाहिए, सॉरी, प्लीज कंफर्म इट। द सिटी होस्टेड द 4th इंडिया CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2017। वो है जयपुर। DRDO हैंड ओवर हाउ मैनी प्रोडक्ट्स फॉर इंडक्शन इनटू इंडियन आर्मी इन न्यू दिल्ली। उन्होंने टोटल 3 प्रोडक्ट्स को इंडियन आर्मी को इंडक्ट किया है। वो है वेपन लॉन्चिंग रडार स्वाति, जिसको बोलते हैं स्वाति, और NBC रेसी व्हीकल MK, और NBC ड्रग्स। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ बिल 2016, वर्किंग वुमेन इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट आइदर पब्लिक और प्राइवेट विल entitled to week of paid maternity leave। वो 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव्स उनको अब मिलेगी। वुमेन मैटरनिटी बिल था ये 2016 का। यूनियन मिनिस्ट्री हैज इंस्टीट्यूटेड द कमलावती चट्टोपाध्याय नेशनल अवार्ड फॉर वुमेन हैंडलूम वेयरर्स एंड वुमेन हैंडीक्राफ्ट आर्टिशन। वो ये दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। International Buddhist Conference has been inaugurated at Rajgiri, Bihar। India's cities were included in the tentative list of UNESCO World Heritage Site। टोटल 5 ऐसी साइट्स हैं इंडिया के अंदर, और ये जो 5 इंडियन जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हुई हैं? वो है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, दिल्ली, जयपुर राजस्थान से, भुवनेश्वर उड़ीसा से, मुंबई महाराष्ट्र से। India's first vertical garden has set up in the state. It has set up in the state of Karnataka, and the garden will help, और ये जो garden है vertical garden will help to control the pollution level of the city and also act as soundproofing barrier। 26, the city to host the 105th edition of द इंडियन साइंस कांग्रेस। वो 2018 में होने वाली है इंडियन साइंस कांग्रेस। वो होने वाली है हैदराबाद के अंदर, और इसकी थीम होगी जो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी रीचिंग द अनरीच। फिर 27th, who has become the first tiger reserve in India to officially introduce a muscat Bhoor Singh the Barasingha to create a better connectivity with its visitor। वो है कान्हा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। India had decided to liberalize e-visa regime by increasing the time limit for seeking the entry permit from existing 30 days to a maximum of 4 months। वीज़ा ऑन अराइवल्स का है वो 30 दिन से 4 मंथ तक। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च 2 मोबाइल एप्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन टू एनेबल सिटीजन्स टू रिपोर्ट एनी ट्रैफिक वायलेशन। वो है ई चलान एंड एम परिवहन। फिर एक द स्पेशल डिजिटल एग्जीबिशन स्वच्छ घर बापू को कार्यांजलि टू सेलिब्रेट द सेनेटरी ऑफ चंपारण। वो इसका इनॉर्गेशन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि चंपारण जो आंदोलन था उसके 100 साल पूरे होने पर स्वच्छग्रह बापू को कार्यांजलि नाम से ये एक डिजिटल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी नरेंद्र मोदी ने। द 12th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट हैज़ स्टार्टेड इन वेरेंगटे मिजोरम में स्टार्ट हुई है। द यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज ए बुक बाय डीजी तेंदुलकर प्रिंटेड बाय पब्लिकेशन डिवीजन गांधी इन चंपारण। फिर 33rd द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड ए बुक ऑथर्ड बाय लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन इन न्यू दिल्ली। वो है मातोश्री। Union Power Minister has launched app empowering citizen by real-time information sharing on the power supply। वो है ऊर्जा मित्र। First time in Indian railway history, India railway station has been handed over to the private firm to be operated by it। जो पहला स्टेशन था वो था हबीबगंज। The IIT Institute will start the वास्तुशास्त्र classes for architecture student। वो है IIT खड़गपुर। 37th the state government will set up book bank in schools to provide old books to the student। वो पंजाब। The Council of IIT's 51st meeting has decided to increase the female representation in IITs from 8 to 20%। फिर है कि the city hosts the 2017 national the city hosts the 2017 National Children's Film Festival। वो है विशाखापट्टनम। PM Modi inaugurated flights under the regional connectivity scheme by flagging off the Alliance airline on Shimla Delhi sector from Jabarhati Airport near Shimla। तो इस कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? उस कनेक्टिविटी स्कीम का नाम है उड़ान। इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और ये जो पहली फ्लाइट थी वो शिमला और दिल्ली के बीच में हुई थी। द टेलीकॉम मिनिस्ट्री हैज लॉन्च ए पोर्टल दैट विल अलाउ ए पीपल टू ट्रैक रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम मोबाइल टावर विद इन ए लोकेलिटी एंड चेक देयर कंप्लायंस विद द स्टिपुलेटेड नॉर्म्स। वो है तरंग संचार इस ऐप का नाम, ये पोर्टल है सॉरी। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्लैग पोल 303 फीट हाई इन कोल्हापुर महाराष्ट्र। According to the Swachh Sarvekshan 2017 report, the cleanest city in India in the survey is इंदौर मध्य प्रदेश। और भोपाल की जो रैंक थी सेकंड है और विशाखापट्टनम की थर्ड रैंक है। गोंडा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो सबसे डर्टीएस्ट सिटी के अंदर की रैंकिंग की गई, मतलब सबसे लास्ट। फिर है कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। वो है विजयवाड़ा एयरपोर्ट। इसरो हैज़ लॉन्च जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV कैरिंग सैटेलाइट्स GSAT-9। और इसका मेन गोल ऑफ GSAT-9 सैटेलाइट का है टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन चैनल एंड मीट टेलीकम्युनिकेशन नीड्स फॉर सार्क नेशन।
ये एज ए गिफ्ट है भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों को। द कंट्रीज फर्स्ट बायो रिफाइनरी प्लांट विच प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम वेराइटी ऑफ बायोमासेस inaugurated in Pune. Country है elected as the new president of governing council of United Nations, वो है इंडिया। Strategic anti-Naxal operation commander headquarter of Central Reserve Force has been shifted back from Kolkata to Raipur. A high-level committee to provide credible data for employment policy, वो है अरविंद पंगरिया कमिटी। ये प्लानिंग कमीशन के हेड भी हैं। द इंडियन सिटी विल होस्ट बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल योगा डे इवेंट, वो है अहमदाबाद। द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड रूरल डेवलपमेंट हैज साइन an MOU on a project in collaboration with दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। India's first aquatic rainbow technology park ARTP will set up in the city Chennai. The committee has recommended several measures to desalination of river Ganga, where Madhav Chilte committee. 54th, the 2017 Global Rajasthan Agri-Tech Meet GRAM has started to empower the farmers with latest technical know-how and the best practices, वो है कोटा राजस्थान। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फॉर्म ISSF data, who has been overtook Japan to become the second largest steel producer in world, वो है इंडिया। टॉप प्रोड्यूसर अभी भी चाइना ही है स्टील का। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल टू मेक द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ईजियर फॉर स्टूडेंट, वो है ई संसद। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज हैज बिल्ड ओवर विच ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, वो है धोला सादिया ब्रिज असम के अंदर। और ये जो ब्रिज है धोला सादिया, वो 3 लेन ब्रिज है और जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर लॉन्ग है और ये लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है और लोहित नदी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल मास मोबिलिटी सिस्टम लॉन्च इन द सिटी नागपुर। टॉयलेट यूज कैंपेज दरवाजा बंद ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट लीड बाय अमिताभ बच्चन। फर्स्ट कॉपी ऑफ द 2 book मन की बात ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो मार्चिंग विद ए बिलियन एनालिसिस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म रिसीव्ड बाय प्रणव मुखर्जी, पहली जो बुक की कॉपी है। और ये द बुक मन की बात, ये ए सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो बाय, ये लिखी है राजेश जैन ने। ये कंपाइलेशन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो एड्रेस करते थे ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर प्रोग्राम मन की बात पे। और दूसरी जो द बुक मार्चिंग विद ए बिलियन एनालाइजिंग नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एट मिड रिटन बाय एमिनेट जर्नलिस्ट उदय महुकर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर एक 61st, द सिटी मेड ए न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स स्वीपिंग ए सिंगल वेन्यू, वह वडोदरा गुजरात। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 विद हैवीएस्ट जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 D1 is at Satish Dhawan Space Station, Sriharikota. फिर a Tata project has launched initiative to promote green cover and to protect the environment, वो है ग्रीन थम। इस प्रोजेक्ट का नाम है टाटा प्रोजेक्ट, टाटा के द्वारा जो प्रोजेक्ट है इनिशिएटिव फॉर ग्रीन कवर के लिए। द यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च मिशन रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम, रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। द 7 प्रोग्राम फॉर द कोऑपरेशन फेडरलिज्म, ये नीति आयोग का है। द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल इन इंडिया विल कम अप इन द कोलकाता। और ये जो मेट्रो अंडर वाटर मेट्रो टनल है ये पास होगा हुगली रिवर से एंड कनेक्ट द 2 मेन टर्मिनल्स ऑफ हावड़ा एंड सिल्दा। हावड़ा कोलकाता में, ये सिल्दा। ये इंडियाज फर्स्ट कैनाल टॉप सोलर
पीवी सिस्टम ऑन कूलिंग वाटर चैनल इनसाइड पावर स्टेशन, वो है नागपुर में एनटीपीसी मोडागे। और फिर 68th क्वेश्चन है 71st कंट्री टू जॉइन द यूनाइटेड नेशन ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटियर्स कन्वेंशन टू बूस्ट, ये एक ऐसा कन्वेंशन टू बूस्ट द ट्रेड थ्रू स्मूदर मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस टेरिटरीज, वो इंडिया है। तो 71st कंट्री है जो ज्वाइन किया हुआ है यूनाइटेड नेशन का TIR कन्वेंशन को। और TIR कन्वेंशन की फुल फॉर्म भी देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट इंटरनॉक्स रूटर्स। 69 सुषमा स्वराज हैज़ inaugurated a program for young overseas Indian city for overseas Indian in न्यू दिल्ली। उस प्रोग्राम का नाम है नव इंडिया प्रोग्राम, KIP। 70 द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ क्लियर द प्रपोजल फॉर सेटिंग अप ए न्यू एयरपोर्ट, वो है जेवार ग्रेटर नोएडा के अंदर। और रिसेंटली जो इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम क्यूरो इन फ्रेंच गुयाना और साउथ अमेरिका में से लॉन्च की गई थी, वो थी GSAT-70। इंडियाज फर्स्ट ब्लड बैंक फॉर कैटल टू कम अप इन द स्टेट, वो पहला जो ब्लड बैंक कैटल के लिए आ रहा है वो उड़ीसा के अंदर। फिर है नेक्स्ट न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में कमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली। इस प्रोग्राम को इनॉर्गेट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और ये जो प्रोग्राम है विल इम्प्रूव द पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म एंड प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल हु इंटरेक्ट विद द सिटीजन ऑन डे टू डे बेसिस। तो ये एक नया ऑनलाइन पोर्टल है जो इसके थ्रू अपन पब्लिक डिलीवरी जो मैकेनिज्म को सुधारने के काम आएगा। फिर इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओनली फॉर दलित स्टूडेंट विल कम अप इन, वो है हैदराबाद के अंदर। हु हैज़ अनाउंस टू लॉन्च ऑफ द एशिया अफ्रीका यूरोप सबमरीन कैपेबल सिस्टम स्ट्रेच फ्रॉम मेरेजली इन फ्रांस टू हांगकॉन्ग, वो है रिलायंस जियो, ये प्राइवेट कंपनी लॉन्च किया है। द पावर मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ऐप एंड द पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग ई-बिडिंग सॉल्यूशन टू स्टेट टू सिलेक्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, वो ऐप का नाम है मेरिट। फिर अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज जो पिछले 6 महीने में जो आ रही है। द 2017 कतर ओपन मैन सिंगल टेनिस टूर्नामेंट का विनर था नको जोकोविच। द बेस्ट फीफा मैन प्लेयर अवार्ड एज 2016 बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड इन ज्यूरिच, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। 2017 का ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल की विनर थी सेरेना विलियम्स। 2017 के मैन सिंगल ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के विनर थे रोजर फेडरर। 2017 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वो है सिमोन बिल्स। 2017 के अंदर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, वो उसको दिया गया हुसैन बोल्ट, फास्टेस्ट मैन इन द प्लेनेट। द कंट्री टू होस्ट 2017 ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो है इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने ही इस वर्ल्ड कप को जीता है अभी। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर, वो है 2016 की नोमी वैन। द कंट्री इज होस्टिंग द 2017 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स, वो ऑस्ट्रेलिया में होस्ट हो रहा है। ATP इंडियन वेल्स मास्टर टाइटल इन कैलिफोर्निया US विनर, वो है रोजर फेडरर। द मैन सिंगल क्राउन एट द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, वो है ली चोंग वी, मलेशिया के हैं ये। द सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स फॉर फरारी विनर, वो है सेबस्टिल वेटाल, जर्मनी के। हु वॉन द 2017 फार्मूला 1 चाइनीज ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट, वो है लेविस हैमिल्टन। 38th ऑल इंडिया रेलवे वुमेन हॉकी चैंपियनशिप विनर, वो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, इन्होंने जीती है हॉकी चैंपियनशिप अवार्ड, ये 38th चैंपियनशिप थी। फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन
फीफा काउंसिल, जिसकी फुल फॉर्म है फीफा की, मतलब द फेडरल इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, हैज डिसाइडेड टू एक्सपेंड फीफा वर्ल्ड कप टू ए 48 टीम कॉम्पिटिशन एज ऑफ 2026 एडिशन। 2026 से ये 48 टीम का कंपटीशन होगा। इंडिया हॉकी प्लेयर हैज़ बिकम ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एथलीट कमेटी। तो इसके मेंबर बने हैं PR श्रीजेश, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। फिर है कि द फर्स्ट इंडियन स्टेडियम टू हैव स्टैंड नेम आफ्टर वॉर हीरोज, वो है एडन गार्डन कोलकाता के अंदर। 2017 मैन सिंगल सैयद मोदी ग्रांड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट का विनर थे समीर वर्मा, हु वॉन द गोल्ड एट मलेशिया मास्टर ग्रांड प्रिक्स 2017 टाइटल, वो है सानिया नेहवाल ने जीता है। द ऑफिशियल मस्कट ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलो, द क्लाउडेड लियोपोर्ड इज ए एंडेंजर्ड वाइल्ड कैट, ये सॉरी, द ऑफिशियल जो मस्कट था जो फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड के लिए, वो खियोलो है। और ये क्या है कि एक लियोपोर्ड है जो एंडेंजर्ड वाइल्ड कैट है, जो विलुप्त होने के कगार में है, और ये हिमालय के फुट हिल में पाया जाता है और साउथ या मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाया जाता है। द स्पोर्ट्स आउटरीच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट फुटबॉल अमंग स्कूल चिल्ड्रन, वो है मिशन 11 मिलियन। द सिटी टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स थीम लिटरेरी फेस्टिवल स्पोर्ट टेल, वो होस्ट किया गया पुणे के अंदर। हॉकी टीम हैज़ वॉन 5th एडिशन ऑफ कोल इंडिया हॉकी इंडिया लीग 2017 का टूर्नामेंट, ये जीता है कलिंग लैंसर्स ने। द ब्रॉन्ज इन एशिया 20 किलोमीटर रेस वॉक चैंपियन, वो केटी इरफान। फिर टीम हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2017, वो तमिलनाडु ने जीती है। इंडिया फॉरवर्ड हैज़ बीन नेम द एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 का, ये है वी सुनील। हु वॉन द इंडियन ओपन बैडमिंटन टाइटल 2017, इंडियन ओपन बैडमिंटन का टाइटल PV सिंधु ने जीता है। Who will not take part in 2018 Pyeongchang Winter Olympics, वो है नेशनल हॉकी लीग, द नेशनल हॉकी लीग ये टेक पार्ट नहीं करेगी। इंडियाज फर्स्ट NBA बास्केटबॉल स्कूल हैज़ स्टार्टेड इन द सिटी, वो मुंबई में स्टार्ट हुआ है। इंडियन शॉट पुटर हैज़ क्लिंच्ड ए गोल्ड इन द फर्स्ट लेग ऑफ द एशियन ग्रांड प्रिक्स एथलीट मीट इन जिनहुआ चाइना, वो है मनप्रीत कौर। The oldest person to skywalk around Auckland's famous landmark Sky Tower and set a new world record on the field were athlete Mankor. The world biggest cricket stadium वो है मोटेरा एरिया अहमदाबाद में। हॉकी इंडिया हैज़ रिकमेंडेड सीनियर प्लेयर्स फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो सरदार सिंह। फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच द एशियन स्क्वैश टाइटल इन द वुमेन्स फाइनल इन चेन्नई, वो है जोशना चिंपा। फिर है कि किसने जीता है सुल्तान अजलन शाह कप टाइटल, वो है ग्रेट ब्रिटेन। ऑफिशियल मस्कट ऑफ 22nd एडिशन ऑफ 2017 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का, ये है ऑलिव रिडल, ये हेल्ड हुई थी उड़ीसा के अंदर। ये जो 22वां एडिशन है वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। द वर्ल्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स ODI क्रिकेट, वो है जुलन गोस्वामी। इंडियन वुमेन रेसलर बैग्ड सिल्वर मेडल इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली, वो है साक्षी मलिक और विनेश फोगट और दिव्या कक्करान। विनर हु वॉन द 2017 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स एट द सर्किट डी बार्सिलोना कैटलियोना इन स्पेन में, वो लेविस हैमिल्टन है मर्सिडीज के। फिर फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट 2017 एशियन रेसलिंग, वो है बजरंग पूनिया। 2017 में आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती, वो स्वीडन ने जीती है। हु वॉन द 2017 सीट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, वो रविचंद्र अश्विन ने। कंट्री जो जिसने बैडमिंटन सुधीरमन कप जीता है वो साउथ कोरिया है।
अर्जेंटीना प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर वॉन द यूरोपियन गोल्डन शू, वो है लियोनेल मेसी। और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर टीम ऑफिशियल नेम जो चेंज किया उन्होंने, अब इनका नाम हो गया है विंडीज़। टेनिस प्लेयर हैव वॉन द फ्रेंच ओपन मिक्स डबल टूर्नामेंट 2017, वो है बोपन्ना और दब्रोविस्की, पता नहीं। Who has won the 2017 French Open men's single tennis tournament? वो है रफल नडाल। 48 फर्स्ट एवर ऑल इंडिया फीमेल फेडरेशन वुमेन प्लेयर फुटबॉल फेडरेशन वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, वो है ससीमित्र मलिक। तो ये अवार्ड इसलिए दिया गया कि इनका कंट्रीब्यूशन फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के लिए। मोहन बगान स्टिकर हैज़ वॉन द 2016 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर। जेजी लाल पिकुला, जो भी नाम है। इंडियन पेयर हैव वॉन गोल्ड इन मिक्स टीम 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर, कहाँ पे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन गावा वर्ल्ड कप, वो जीता है जीतू राय और हिना सिंधु ने। इंडिया सेटलर वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन ट्रॉफी, वो है किदम्बी श्रीकांत। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट 4900 किलोमीटर रेस अक्रॉस अमेरिका in the sole 18 to 59 category, where Srinivas Gokulnath, first Indian woman wrestler to compete in World Wrestling Entertainment, वो है कविता देवी। विनर who won the 10th edition of FIFA कन्फेडरेशन कप फुटबॉल 2017 का टाइटल, वो जर्मनी ने जीता है। द फ्लैग bearer athlete of the Indian contingent in the 22nd एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2017, वो जीता है टिंकू लुका ने। ये फ्लैग बीरर थी, सॉरी जीता क्या है, मतलब झंडा जो लेके सबसे जो आगे चल रही थी। 22वीं एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है जो उड़ीसा के अंदर। और फिर है 56, हु वॉन द 2017 एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप, वो जीती है इंडिया ने। और इंडिया का जो लीडिंग क्विस्ट है पंकज आडवाणी, टीम अप विद लक्ष्मण रावत टू डेमोलिश द पाकिस्तान इन द सेमीफाइनल इन द एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप, ये हुई थी बिस्बेक में, कजाकिस्तान में हुई थी सिंपली। तो एशियन स्नूकर जो चैंपियनशिप हुई थी वो कजाकिस्तान में होल्ड हुई थी, उसको इंडिया में जीता है। तो ऑल दीज, ये सारे के सारे 6 मंथ के करंट अफेयर्स थे। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।